स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू वर्कआउट फॉर फैट लॉस। हम ऐसा क्या करें, ऐसा क्या खाएं जिससे हमारा जल्दी फैट लॉस हो। और ये वीडियो मैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए बना रहा हूँ जो अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं क्लासेस में और अपने लाइफस्टाइल में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई फैट होता क्या है। फैट एक तरीके की आपकी बॉडी की SIP है या फिर हम कह सकते हैं FD है। जैसे कि FD का अगर हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं कुछ कुछ टाइम पे, और जब हमें इमरजेंसी होती है, फिर नीड होती है, तब हम उस FD को तोड़वा लेते हैं और वो पैसे यूज़ कर लेते हैं। सेम ऐसे SIP में भी होता है, हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं और जब हमें यूज़ करना होता है तब हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे ही सेम है फैट के साथ। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो कुछ फैट तो यूज़ हो जाता है, ऑर्गन्स यूज़ कर लेते हैं, लिवर वगैरह। ज़्यादा हम फैट खा लेते हैं तो वो फैट स्टोर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा फैट स्टोर होता रहता है हमारी बॉडी में। और जब हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड पे चल जाती है, जब हमें फूड नहीं मिलता ज़्यादा टाइम तक, जैसे तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस फैट को ब्रेक डाउन करती है धीरे धीरे। वो फैट फिर एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आपको फैट के बारे में तो समझ आ गया। अब हम पहले की पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, डूइंग वर्कआउट्स इन मॉर्निंग। तो सुबह वर्कआउट करने से हमारी बॉडी को कई सारे फायदे मिलते हैं, खासकर अगर आप फास्टेड वर्कआउट कर रहे हो, खाली पेट वर्कआउट कर रहे हो। पहले मैं आपको दो टर्म्स के बारे में समझा देता हूँ, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। तो जब हम कार्ब्स खाते हैं, कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो कन्वर्ट होते हैं शुगर में, वो शुगर कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में, वो ग्लूकोज हमको एनर्जी देती है। और जब वो एक्सेस ग्लूकोज हो जाती है, जब हम ज़्यादा कार्ब्स खा लेते हैं तो एक्सेस ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है, तो वो ग्लूकोज हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। रात को 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए होती है, क्योंकि उसको अपने फंक्शंस करने हैं, उसको अपनी ग्रोथ करनी है। उन फंक्शंस को करने के लिए वो बॉडी ग्लाइकोजन पर डिपेंडेंट होती है। और जब हम खाली पेट वर्कआउट करते हैं सुबह, तो ऑलरेडी हम डिप्लीटेड होते हैं, ग्लूकोज खत्म हो रखा होता है, ग्लाइकोजन पे ही हमारी बॉडी चल रही होती है। तो वर्कआउट के टाइम पे भी हमको एनर्जी चाहिए होती है, वर्कआउट के टाइम पे तो बल्कि हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी क्या करती है, वो जल्दी जल्दी ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज हमें फिर एनर्जी देता है। और जब वो ग्लाइकोजन रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं, तब हमारी बॉडी किसकी तरफ जाती है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फैट की तरफ। जब हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड पे आती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 7 से 8 घंटे से कुछ नहीं खाया रात को, और फिर अब सुबह हम अराउंड 1 घंटे 2 घंटे का वर्कआउट करते हैं, तो अराउंड 9 घंटे 10 घंटे हो जाते हैं। तो वो बॉडी क्या करना स्टार्ट करती है, वो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करना स्टार्ट करती है। धीरे 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 करके वो उस फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। पर ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और बेनिफिट्स कई सारे हैं सुबह वर्कआउट करने के, जैसे कि सुबह हमारा टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा हाई होता है, पीक पे होता है। आप चाहे गूगल करके देख लो। अगर हम सुबह वर्कआउट करते हैं तो उससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से क्या होता है, हमारी फैट लॉस जर्नी 2x हो जाती है। जल्दी जल्दी हमारी फैट लॉस होने लग जाता है, जल्दी जल्दी फैट ब्रेक डाउन होने लग जाता है। तो अब हम दूसरे की पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है इवनिंग वर्कआउट। इवनिंग में वर्कआउट करने के कई सारे फायदे हैं, पर अगर आपका मेन गोल फैट लॉस है, वेट लॉस है, तो मॉर्निंग वर्कआउट आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा एज कम्पेयर टू इवनिंग वर्कआउट। इवनिंग में क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है। हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारी बॉडी थोड़ी अकड़ी हुई से होती है, थोड़ी सी मतलब स्टिफ सी हो रही होती है। पर धीरे धीरे जब शाम तक, दोपहर तक, शाम तक हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाती है, उससे हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो इवनिंग वर्कआउट हमारी डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो हमने मॉर्निंग वर्कआउट के बारे में बात कर ली और इवनिंग वर्कआउट के बारे में बात कर ली। दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सुबह के टाइम वर्कआउट करने से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, तो हमारी हेल्प करता है हमें पुश करने में, हमें ज़्यादा देर तक वर्कआउट करने में। तीसरा पॉइंट है भाई, कंसिस्टेंसी ओवर टाइमिंग। आप चाहे मॉर्निंग में वर्कआउट कर लो, चाहे आप इवनिंग में वर्कआउट कर लो, इट डजेंट मैटर। ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप रोज़ उसी टाइम पे वर्कआउट करो। अगर आप सुबह जिम जा रहे हो तो आप रोज़ उसी टाइम पे जिम जाओ, और अगर आप शाम को जिम कर रहे हो तो आप शाम को ही जिम जाओ। ऐसा मत करना कि आप 2 दिन सुबह वर्कआउट करके आ गए, फिर 2 दिन आप आफ्टरनून में करके आ गए, 1 दिन आप इवनिंग में करके आ गए, ऐसा मत करना। 4th पॉइंट है, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से चूज़ करें। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करा था कि ये वीडियो डेडिकेटेड है स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए। तो स्टूडेंट्स को अपना स्केड्यूल बनाना है, और जिन लोगों का स्केड्यूल नहीं बन पा रहा तो वो हेल्प ले सकते हैं मेरी। तो उन्हें अपना स्केड्यूल प्रिपेयर करना है। उन्हें देखना है कि ऐसा कौन सा टाइम है जिस टाइम पे वो फ्री हैं, ऐसा कौन सा टाइम है जब वो
अपने आप को 2 घंटे दे सकते हैं जिम के लिए। और प्रोफेशनल्स के लिए अगर आप कंफर्टेबल हो सुबह वर्कआउट करने के लिए तो आप सुबह कर सकते हो, और अगर आप जॉब पे से आने के बाद वर्कआउट करने में कंफर्टेबल हो तो आप शाम को भी कर सकते हो। पर मेरा ये मानना है कि हम ऑलरेडी 6 से 7 घंटे हम जॉब पे रहते हैं, हमारी बॉडी ऑलरेडी मेंटली स्ट्रेस्ड होती है, तो हमें सुबह वर्कआउट करने आना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपना पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे वर्कआउट में हर दिन। तो ये एडवाइस आपके लिए कि आप सुबह ही वर्कआउट करो, आप आदत डालो धीरे धीरे करके, आप सुबह वर्कआउट करो। जो लोग सुबह नहीं आ सकते, स्कूल वाले जिनका 8 बजे स्कूल होता है, तो भाई वो शाम को ही वर्कआउट करो, वो वर्कआउट स्किप मत करो। और अगर टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, 1 घंटे का टाइम होता है, तो भाई आप घर पे वर्कआउट करो, HIIT वर्कआउट करो, या फिर घर में मेरी तरह पुशअप्स करो। और जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स है, जो अगर आपके पास पुलअप बार है या फिर कोई भी लटकने की जगह है, वो यूज़ करो, लटको, पुलअप मारो, पुशअप्स करो। और अब हम बात कर लेते हैं बोनस टिप के बारे में। बोनस टिप्स एक नहीं, दो नहीं, कई सारी हैं, जिसमें मैंने खाने के बारे में बताया है, एक्सरसाइज के बारे में भी बताया है, और एक सप्लीमेंट के बारे में बताया है। पहली बोनस टिप है मील प्रेप। अपनी मील प्रिपेयर करो, अपनी मील कस्टमाइज़ करो, एक ऐसा शेड्यूल बनाओ जिस टाइम पे आप कंफर्टेबल हो। आपको पता है कि मैं इतने बजे से इतने बजे फ्री रहता हूँ, इतने बजे मैं घर आता हूँ, इतने बजे मैं स्कूल जाता हूँ, इतने बजे मैं ट्यूशन से आता हूँ। तो उस टाइम पे उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाओ, उस टाइम पे अपनी मील्स रखो। और जब आप मील्स ले रहे हो, उस मील्स के बीच में अराउंड 1.5 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए, और उस 1.5 से 2 घंटे के बीच में आपको कुछ भी नहीं खाना, आपको अवॉइड करना है। चाहे छोटी छोटी जो हम स्नैकिंग कर लेते हैं, ऐसे कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बीच में हमने नमकीन खा ली या कुछ भी खा लिया, वो आपको अवॉइड करना है। दूसरी है भाई, ग्रीन टी पी सकते हो आप। ग्रीन टी हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है, और उसके कई सारे फायदे हैं, आप गूगल कर सकते हो, जो कि हमारी फैट लॉस जर्नी में हेल्प करती है डेफिनेटली। ग्रीन टी, मैं चाय की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, चाय तो अवॉइड करना भाई, बिल्कुल भी चाय तो पी मत लेना। और जो जैसे कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनकी भाई डेस्क जॉब होती है, बैठ के रहना पड़ता है, तो वो क्या कर सकते हैं, बीच बीच में 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए वॉकिंग कर सकते हैं उसी एरिया में, या फिर लंच टाइम पे वॉकिंग कर सकते हैं, या फिर ब्रेक टाइम पे वॉकिंग कर सकते हैं। नॉर्मल वॉक, आपको बस अपने स्टेप्स काउंट करने हैं, अगर आपके पास कोई फिटनेस बैंड है, या फिर आप नॉर्मली भाई बस राउंड्स लगाओ। इससे क्या होगा, आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होगी, जो कि डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा आपकी फैट लॉस जर्नी को 2x करने में। और अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट के बारे में। और भाई ये सप्लीमेंट उन्हीं को रिकमेंडेड है जिनको भाई 7 से 8 महीने हो चुके हैं जिम करते हुए। तो वो है वन एंड ओनली क्रेटीन। आपने सही गैस करा कुछ बंदों ने। तो भाई क्रेटीन क्या करता है, हमारी परफॉर्मेंस बूस्ट करता है, जिसमें से क्या होता है, हम जिम में अपने आप को पुश कर पाते हैं, एक्स्ट्रा वेट उठा पाते हैं। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होगी, तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी, उससे क्या होगा, जल्दी फैट लॉस होगा। पर ये 1 दिन का प्रोसेस नहीं है, 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, इसको भाई आपको फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। कम से कम आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता करना पड़ेगा, ताकि आपको चेंजेस दिखे। लास्ट में एक चीज़, अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है फैट लॉस जर्नी में या फिर वेट लॉस जर्नी में, तो आप क्या कर सकते हो, फ़ोटोज़ खींच सकते हो अपनी, जिस दिन आपने अपने वर्कआउट करना स्टार्ट किया उस दिन की, और हर एक हफ्ते में ऐसे करके आपको फ़ोटोज़ खींचोगे तो आप भाई मोटिवेट होगे, आपको दिखेंगे चेंजेस, धीरे धीरे करके नोटिसेबल चेंजेस दिखेंगे, जो कि आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा, आपको पुश करेगा कि भाई और कर, आपको खुशी मिलेगी अंदर से। सो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो कर देना। अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।